वेलकम टू द वीडियो। ये वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 5 बनता है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 का। इसमें हमने बात करनी है पाइथन मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स की। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, अगर आप लोगों ने पहले 4 लेक्चर्स नहीं देखे हुए, पहले आप वो देखें, देन आपको इसमें जो बातें वो समझने में क्या होगी, आसानी होगी। बेसिकली इस वीडियो से ऑनवर्ड हमारी एडवांस पाइथन स्टार्ट हो जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट लूप्स तक खत्म हो जाते हैं, इसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब पाइथन में अगर बात करें तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स में आती हैं फंक्शंस, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो इसी के बारे में बात करने हैं। हमारे जो पाइथन मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये ऑलमोस्ट 4 वीडियोस का 4 लेक्चर्स की वीडियोस होनी है। यानी कि लेक्चर 5, 6, 7, 8 सब कुछ इसी के ऊपर ही होगा। आज हमने मॉड्यूल्स के एक छोटे से पार्ट फंक्शंस के ऊपर बात करनी है। पहले देख लेते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। मैं आपको जेनेरिकली एक्सप्लेन करता हूँ। पहले फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फंक्शंस ये हैं कि अगर आपको एक कोड को बार-बार रीयूज़ करना है, रिपीट नहीं करना, रीयूज़ करना है। रिपीट करने के लिए लूप्स होते हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि मैं एक चीज़ को इस कोड में मल्टीपल टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम डिफरेंट जगहों पे यूज़ करूँगा। तो बजाय हर जगह उस कोड के लिखने के, आप उस कोड को एक दफ़ा लिखते हैं और उसकी एक फंक्शन बना लेते हैं। और फिर उसको हर जगह उस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको वो दोबारा कोड रीयूज़ करना, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप उस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शंस एक बहुत कॉमन कांसेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। अब पाइथन के अंदर क्या है कि हम बहुत सारी फंक्शन, हम 5, 6, 10 फंक्शंस को एक जगह इकट्ठा करके मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं और मॉड्यूल्स को भी हम कॉल कर सकते हैं। बजाय हर फंक्शन को अलग-अलग कॉल करने के, हम मॉड्यूल्स बना के उनको डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी क्या कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब मॉड्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं पाइथन के। एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स के, जो बने बनाए आ रहे होते हैं, और कुछ हम खुद भी अपनी मर्ज़ी से मॉड्यूल्स को भी बना सकते हैं। दूसरी जानब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? आप वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू को स्टोर करते होते थे। लाइक एज के अंदर आपने 15 को स्टोर कर लिया, तो एज एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 15। हाइट है, उसके अंदर स्टोर कर लिया 5.9, तो हाइट एक वेरिएबल है, उसके अंदर 5.9 वैल्यू स्टोर हुई हुई है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, तो वो बन जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। कलेक्शन ऑफ वैल्यू, जैसे नॉर्मल मैथ के अंदर आप सेट्स करते हैं, या आप लोग मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। सेट्स में आप एक नाम देते हैं, मल्टीपल वैल्यूज आ जाती हैं, तो वो काइंड ऑफ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। पाइथन हैज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब मॉड्यूल्स वगैरह ही होते हैं, विद मैनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। अ डेटा स्ट्रक्चर, अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा। अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा। डेटा से मतलब है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अच्छा, फंक्शन एंड मॉड्यूल्स के, फंक्शन एंड मॉड्यूल्स मेक योर कोड ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट। जब आप बार-बार रीयूज कोड को लिख नहीं रहे, बल्कि एक दफा लिख के उसको जस्ट कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपका कोड एफिशिएंट भी रहता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है। फंक्शन रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, और मॉड्यूल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शन, जो मिलती-जुलती फंक्शन को उनको इकट्ठा कर दें, तो क्या बन जाते हैं? मॉड्यूल्स बन जाते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। आज हमने बात करनी है फंक्शंस। तो पहले जो बात समझनी है कि फंक्शन को बनाना कुछ और है, फंक्शन को इन्वोक या कॉल करना कुछ और होता है। अगर आप फंक्शन बना देते हैं, तो उसका कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगा, जब तक आप फंक्शन को इन्वोक या कॉल नहीं करते। मतलब इन्वोकिंग या कॉलिंग ऑफ द फंक्शन से मुराद है फंक्शन को यूज़ करना। मैं यहाँ पे चलता हूँ, फिर हम इस थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं। फंक्शन को पहले बनाया जाता है, तो बनाने के लिए सबसे पहले आपने डीईएफ डेफ लिखना है। ये कीवर्ड है, आपने लाजमी लिखना है। देन आपने फंक्शन को कोई ना कोई नाम लिखना है। कोई भी, जैसे आप वेरिएबल्स को नाम देते थे, वैसे फंक्शन को नेम देता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीट। आपकी बुक में ये फंक्शन बनी है ग्रीट। तो अभी देखें, डिफाइन एक कीवर्ड है और ग्रीट क्या है, वो आपके पास फंक्शन का नाम है। देन यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग लिखेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर लिखना जरूरी नहीं होते, लेकिन पैरामीटर्स अभी आपको पर्पस समझ आएगा, फिर आपको पता लगेगा पैरामीटर्स कब लिखे जाते हैं, कब नहीं। पैरामीटर्स बेसिकली एक वेरिएबल ही होता है। मैं लिखता हूँ नेम, और देन प्रिंट, और यहां पे लिख देता हूं मैं हेलो कॉमा नेम। अच्छा, अब आपको देखते हैं, ये रन करते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। नेम की वैल्यू नहीं है। नेम की वैल्यू, ये जो फंक्शन बनी है, कोई आंसर नजर नहीं आ रहा मुझे। फंक्शन का बनाना कुछ और है, फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब कुछ और है। फंक्शन को जो कॉल करेंगे, तो फंक्शन ने काम तब करना है। अब फंक्शन को कॉल करते हैं, लाइक मैं लिखता हूं ग्रीट। ग्रीट फंक्शन का नाम। देन यहां पर अंदर आपने वैल्यू पास करनी है इस पैरामीटर की। इसको कहा जाता है, जो वैल्यू पास करने को कहते हैं आर्गुमेंट्स पे कहा जाता है। मैं लिखता हूं अरसलान। तो इसका मतलब क्या है? ग्रीड फंक्शन को कॉल किया है, उसके अंदर ये नेम की वैल्यू क्या दे दी है? अरसलान। तो नेम की वैल्यू इधर जाएगी, अरसलान, हेलो अरसलान हमें आउटपुट पे नजर आ जाएगा। मैं इसी को कॉपी करके मल्टीपल टाइम करता हूं, तो ये देख लें। मैं यहां पे नेम चेंज कर लेता हूं, लाइक बिलाल। मैं यहां पे अली,
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइक अहमद। तो ये देखें, हेलो अरसलान, हेलो बिलाल, हेलो अली, हेलो अहमद। मुझे बार-बार प्रिंट का मैसेज लिखने की ज़रूरत है नहीं है। जस्ट मैंने इस फ़ंक्शन क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अच्छा, मैं इस तरीके से एक और मैसेज भी लिख सकता हूँ, होप सो यू आर फाइन। आगे अगेन नेम लिख लेते हैं। तो अब देखें, हेलो अरसलान, होप सो यू आर फाइन अरसलान, ठीक है। तो हम इसमें ना फ़ंक्शन जब बना रहे हैं, तो मल्टीपल लाइन्स भी लिख सकते हैं। ये वो कोड जो हमने रीयूज़ करना होता है। तो आप देख रहे हैं बार-बार ये क्या हो रहा है, रीयूज़ हो रहा है। अच्छा, अब क्या होगा अगर मैं खाली ग्रेड लिख दूँ और कोई वैल्यू पास ना करूँ, तो ये एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू देना मस्ट है। तो देखें, उसने फर्स्ट 4 तो ठीक की, ये था यहाँ तक देखें ठीक उसने प्रिंट किया अहमद तक। देन उसने क्या दे दिया? एरर दे दिया। अच्छा, इसी तरीके से मैं फ़ंक्शन को बना सकता हूँ, मैं एक और फ़ंक्शन बना लेता हूँ, ग्रीट। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ग्रीट 1 का नाम दे देता हूँ उसको और कोई पैरामीटर पास नहीं करता और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो। तो आप देख लेंगे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस फ़ंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। ग्रीट 1। तो ये देखें, हेलो। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पैरामीटर लिखना लाज़मी नहीं है। पैरामीटर लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने पैरामीटर लिखा है, तो फिर उसकी वैल्यू देना भी आपके लिए क्या है? मस्ट है। हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी हम ये भी पैरामीटर्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना, इस चीज़ को चेंज कर लेता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम देन कॉमा लास्ट नेम। तो ये 2 पैरामीटर पास कर दिए। तो अब जब मैं ग्रीड को कॉल करूँगा तो मुझे दोनों वैल्यूज़ पास करना लाज़मी है। मैं ये यहाँ पे कॉमा देन RIAZ ये देखें। मैं इनको यूज़ ना करूँ बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनको इधर अंदर यूज़ करूँ ना करूँ इससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मुझे दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू देनी पड़ेंगी। अगर मैं सिंगल को भी देता हूँ तो देखें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ऑल्दो वो फ़ंक्शन की बॉडी के अंदर यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल आपको दोनों पैरामीटर पास करना पड़ेंगे। अच्छा, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कोई नंबर भी पास कर सकता हूँ। लाइक मैं लिख सकता हूँ 12, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये जस्ट वेरिएबल्स हैं। जब आप फ़ंक्शन को कॉल करेंगे, इन वेरिएबल्स की वैल्यू आपको देना पड़ेगी। आप उनको अंदर यूज़ करें या ना करें। तो ये देखें, अब फंक्शन इज क्रिएटेड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिखा जाएगा। राइट द फंक्शन नेम, उसके बाद फंक्शन का नेम एंड पेरेंथेसिस के अंदर आपने क्या लिखना है? पैरामीटर। ये ऑप्शनल है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी ऑफ द फंक्शन है ये जो 2 लाइन्स हैं, ये क्या है? बॉडी ऑफ द फंक्शन कहलाती हैं। कि क्या खासियत होती है? द कोड दैट रन्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। ये वो कोड है जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो चलता है। द बॉडी मस्ट बी इंडेंटेटेड, मूव टू द राइट। इंडेंटेड मतलब आपने इंडेंटेशन का भी ख्याल रखना है। जब आपने फंक्शन को बनाए तो आपने ये वाली जगह क्या करनी है? खाली छोड़नी है। आप लोग इसको अगर ऐसा कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ठीक है? तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। देन चलते हैं फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यूज। थोड़ा बहुत हमने पैरामीटर्स को देख लिया, डिटेल में इसको बात समझते हैं। पैरामीटर्स फंक्शंस की इनपुट होते हैं और रिटर्न फंक्शन का आउटपुट। लाइक मैं कहता हूं कि एक फंक्शन बनाएं जो यूजर से 2 नंबर्स ले एंड देन क्या करें? उन नंबर्स को ऐड करके आंसर वापस दे। तो जो 2 नंबर आप फंक्शन को दे रहे हैं वो पैरामीटर फंक्शन को ऐड करके एक आंसर देगा, वो क्या होता है? रिटर्न। सिंपली फंक्शन की इनपुट वैल्यूज या इनपुट वेरिएबल्स पैरामीटर और फंक्शन जो वैल्यूज को आउटपुट देता है उसको क्या कहते हैं? रिटर्न वैल्यूज। तो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, जैसे बुक में लिखा है डिफाइन ऐड। फंक्शन का नाम है ऐड ए कॉमा बी। अब देखिएगा, डेफ कीवर्ड हो गया, ऐड फंक्शन नाम ए और बी क्या हो गए? उसके पैरामीटर्स हो गए। देन उसने लिखा हो रिटर्न ए प्लस बी। तो ये फंक्शन क्या करेगी? यूजर से 2 वैल्यूज लेगी, यानी कि जब आप फंक्शन कॉल करेंगे 2 वैल्यूज ली जाएंगी। देन वो क्या करेगा? उनको ऐड करके आंसर को रिटर्न कर देगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस बी, बजाय में डायरेक्ट इसको करने के मैं सम को भी क्या कर सकता हूं? रिटर्न कर सकता हूं। तो ये देखिए सम, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ए और बी इनपुट वैल्यूज है फंक्शन की एंड सम इज द आउटपुट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब मैं इसको कॉल करता हूं, मैं लिखता हूं ऐड फंक्शन की वैल्यू 14,15। तो ये देखें 29 आंसर आ गया। अच्छा, मैं चीज को प्रिंट भी करा सकता हूं, मैं इसको कट कर लेता हूं, प्रिंट। ये देखें, अब देखें तो भी आंसर यही आ रहा है। अच्छा, मैं इसको बेहतर भी बना सकता हूं, लाइक मैं ऐसे भी कर सकता हूं, प्रिंट माई आंसर ऑफ एडिशन इज कॉमा, यहां पे ये लिख दें तो भी यही आंसर आ रहा है। मैं इसको रीयूज भी कर सकता हूं मल्टीपल टाइम। ये देखें मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, यहाँ पे -14 कर लेते हैं, यहाँ पे 14.35
15 पॉइंट ये कर लेते हैं। तो ये देखें हमने इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम क्या कर लिया, रीयूज़ कर लिया। आंसर ऑफ एडिशन इज़ 29, आंसर ऑफ एडिशन इज़ 19। अच्छा मैं इसको ऐसे भी करके आपको बता देता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी, तब भी आंसर सेम आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ए और बी वो पैरामीटर्स हैं जो हमने वैल्यूज़ को पास किए, जो फ़ंक्शन को पास की वैल्यूज़ इनपुट दी और रिटर्न उसके बदले में क्या आउटपुट आता है। मैं अच्छा इसी तरीके से आप याद रखिएगा मैं माइनस भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से कोई भी काम किया जा सकता है फ़ंक्शंस के अंदर। और लास्टली जो चीज़ है वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अब इसी प्रॉब्लम को दोबारा देख लेते हैं हम इसी फ़ंक्शन को, बल्कि ग्रीड की जैसे आपकी बुक में फ़ंक्शन में कॉपी करता हूँ। डिफाइन ग्रीड और यहां पे मैं लिख देता हूं नेम, ठीक है। हेलो यहां पे प्रिंट का मैसेज दे देता हूं, रिटर्न वाले बाद में आपको बात बता देता हूं, जैसे बुक में लिखा हुआ है प्रिंट हेलो कॉमा नेम। अब मैं कॉल करता हूं, अभी मैं आपको दिखाया भी था ये, तो ये एरर आ रहा है क्योंकि एक पैरामीटर है उसकी मैंने वैल्यू देना मेरे लिए मस्ट था, जो मैंने वैल्यू दी नहीं है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट को पास करना लाजमी होता है। आपने मैं बात बताई, जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी उसको कहते हैं पैरामीटर, और जब फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज लिखते हैं वो क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स। तो मैंने वैल्यू पास नहीं की। अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या है, मैं एक वैल्यू देता हूं लाइक यहां पे स्टूडेंट। यहीं पे जब आपने फंक्शन डिफाइन की उसमें नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट लिख दिया। अब मैं दो बातें करता हूं, एक दफा ऐसे कॉल करता हूं, एक दफा इस तरीके से करते हैं अरसलान। तो अब देखें जब मैंने ग्रीट में आर्गुमेंट पास नहीं किया, पैरामीटर की वैल्यू नहीं दी, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, नेम का पैरामीटर स्टूडेंट वैल्यू ले लेगा, हेलो स्टूडेंट, ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन जब मैंने वैल्यू दे दी तो वो ओवरराइड कर देगा। अब नेम की वैल्यू स्टूडेंट नहीं बल्कि नेम की वैल्यू अरसलान हो जाएगी, हेलो अरसलान हो जाएगा। तो इस चीज को कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। जब मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं लिखे थे तो अगर मैं नेम की वैल्यू पास नहीं करूंगा तो एरर आ जाएगा। लेकिन जब डिफॉल्ट पैरामीटर लिखेंगे तो कोई ना कोई आउटपुट दे देगा, एरर जनरेट नहीं करेगा। तो इन चीजों को कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। A function parameter in Python that automatically take a predefined value if no argument is passed। यहां पे आर्गुमेंट नहीं देंगे तो वो प्री डिफाइंड वैल्यू को ले लेगा और फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। अब आपकी बुक में जैसे लिखा मैं उसी को लिखता हूं दिस, यहां पर उसने रिटर्न किया। लेकिन आपने एक बात समझनी है कि रिटर्न को क्या कर रहा है। जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं नंबर्स के ऊपर एडिशन को, तो ये देखें 14 प्लस 6 20, अगर मैं प्लस 4 करूं तो 24 हो जाता है। अगर मैं ये करूं दो स्ट्रिंग्स के ऊपर कोशिश करूं एडिशन की, तो क्या होना है, क्या कोई एरर आना है? नहीं, एरर नहीं आएगा, बल्कि इसको कहते हैं कनकैटिनेशन। अगर नंबर के ऊपर करें तो वो एडिशन ही है, वो ऐड कर देगा जैसे नॉर्मल मैथ्स में ऐड किया जाता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग्स के ऊपर ये काम करें तो एडिशन नहीं करेगा, बल्कि उसको कहते हैं कनकैटिनेशन। अब ये एडिशन का सिंबल नहीं है, कनकैटिनेशन का, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स है। अब वो इनको ऐड नहीं कर सकता बल्कि वो इन दोनों को जोड़ के लिख देता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अरसलान रियाज को उसने जोड़ के लिख दिया। मैं अगर आगे को करता हूं तो ये भी पॉसिबल है। तो हमने तीन स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया। अगर मैं यहां पे करता हूं 20 12, तो अब ये क्या आ गया, एरर आ गया। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे कर देता हूं तो अब देखें 12 रियाज, ये आपके पास स्ट्रिंग्स उसने जोड़ दिया। तो इस तरीके से भी कनकैटिनेशन या एडिशन सिंबल का यूज किया जा सकता है। आपकी बुक में भी यही कर है, रिटर्न वो क्या लिखता है, हेलो, ये क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी, देन दिस, देन वो जो नेम की वैल्यू यूजर देगा वो भी क्या होगी, कोई ना कोई स्ट्रिंग ही होगी, प्लस एंड ये। तो वो इस तरीके से लिख रहा है। अब वो फंक्शन को कॉल कर रहा है ग्रीट, मैं यहां पे पास कर देता हूं, लाइक मैं प्रिंट के अंदर कर लेता हूं इसको, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रिंट ग्रीट। एक दफा सिंपली ग्रीट कर लिया, एक दफा प्रिंट, तो ग्रीट यहां पर वैल्यू पास कर दी लाइक अरसलान। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो इस पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। तो नजर आया हेलो स्टूडेंट हेलो अरसलान, तो उसने उसी तरीके से काम किया। अगर आपको इस फंक्शन, ये अब एडवांस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए, मैं उसी हद तक समझा रहा हूँ जिस हद तक आपकी बुक में मटेरियल मौजूद है। अगर आप डिटेल में फंक्शन समझना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स, मेरी एक सेपरेट प्ले लिस्ट है पाइथन की, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप डिटेल में पाइथन सीखना चाहते हैं। ये जस्ट इतनी ही बेसिक है कि आपके बुक में जो बातें लिखी हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएँ, कंपाइलर पे देख लें किस तरीके की चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे आंसर आता है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।